नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में, जो प्रोटीन वाले हिस्से का सबसे लास्ट लेक्चर है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। यानी कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ज्यादातर क्वेश्चंस जो प्रोटीन चैप्टर से पूछे जाते हैं वो देखा जाता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन से ही बिलोंग करते हैं। तो बच्चों, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को जानने के पहले हम लोगों को जानना होता है नेटिव स्टेट के बारे में। और नेटिव स्टेट जो है बच्चों, उसे मैं एक्सप्लेन कैसे करता हूं। किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम लोग चार अलग अलग लेवल में देखते हैं: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इन चीजों के बारे में आप लोग पिछले लेक्चर में जान सकते हो, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप लोग वहां से उस वीडियो को पूरा देख सकते हो। ओके स्टूडेंट, लेकिन चलो अभी मैं शॉर्टकट में यहाँ पर नेटिव स्टेट को आप लोगों को बता देता हूं। तो कोई भी प्रोटीन नॉर्मल टेम्परेचर और पीएच वैल्यू पर जिस पर्टिकुलर टर्शियरी स्ट्रक्चर में मौजूद रहेगा, उसे ही हम लोग उस प्रोटीन का नेटिव स्टेट बोलते हैं। अब यहां पर सवाल होता है कि व्हाट इज नॉर्मल पीएच वैल्यू एंड व्हाट इज नॉर्मल टेम्परेचर। तो वो प्रोटीन शरीर के जिस हिस्से में भी मौजूद होगा, वहां पर का पीएच वैल्यू, वहां पर का जो टेम्परेचर होगा, उस पीएच वैल्यू और टेम्परेचर को हम लोग नॉर्मल मान लेते हैं। यानी कि अगर किसी प्रोटीन जो कि ब्लड में है उसकी बात करें, तो ब्लड का जो पीएच वैल्यू होगा और ब्लड का जो टेम्परेचर रहा होगा, उसे हम लोग नॉर्मल पीएच वैल्यू और टेम्परेचर मानेंगे उस पर्टिकुलर प्रोटीन में। अगर कोई दूसरा प्रोटीन है जो कि पेट का हिस्सा है, तो पेट में, स्टोमक में का पीएच वैल्यू और टेम्परेचर जो होगा, उस प्रोटीन के लिए नॉर्मल पीएच वैल्यू और टेम्परेचर वही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी प्रोटीन जो होता है वो दो तरह के टर्शियरी स्ट्रक्चर में हो सकता है, दैट वन इज ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। तो अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के नेटिव स्टेट की बात कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोटीन नॉर्मल पीएच वैल्यू और नॉर्मल टेम्परेचर पर जिस पर्टिकुलर टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी कि या तो फाइब्रस में रहेगा या तो ग्लोबुलर में, तो जिस पर्टिकुलर टर्शियरी स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होगा, जिस पर्टिकुलर टर्शियरी स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद होगा, उसे ही हम लोग नेटिव स्टेट बोल देते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे कि हीमोग्लोबिन की अगर हम लोग बात कर लें, तो हीमोग्लोबिन जो ब्लड में मौजूद है, तो उसका टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है ग्लोबुलर। यानी कि हीमोग्लोबिन ग्लोबुलर प्रोटीन के रूप में मौजूद है नॉर्मल पीएच और टेम्परेचर पर। तो हीमोग्लोबिन का नेटिव स्टेट क्या होगा? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ओके, उसी तरह अंडे की अगर हम लोग बात करें, एग में एल्बुमिन होता है, तो एल्बुमिन का अगर नेटिव स्टेट बोले तो वो भी ग्लोबुलर फॉर्म में रहेगा, क्योंकि अंडा सामान्य तौर पर सामान्य टेम्परेचर पीएच वैल्यू में किस रूप में रहेगा? ग्लोबुलर फॉर्म में। बाल की अगर हम लोग बात करें तो इसका नेटिव स्टेट क्या होगा? फाइब्रस, कि ये जो होता है सामान्य टेम्परेचर और पीएच वैल्यू पर फाइब्रस फॉर्म में रहेगा। तो मेरे ख्याल से बच्चों आप लोग क्लियर हो चुके होंगे नेटिव स्टेट को लेकर, क्योंकि नेटिव स्टेट जानना इसलिए जरूरी होता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन को मैं अच्छे से समझा सकूं। तो अब आप लोग क्लियर हो चुके होंगे कि कोई भी प्रोटीन जो होता है वो दो तरह के टर्शियरी स्ट्रक्चर में रह सकता है। एक टर्शियरी स्ट्रक्चर जो जिग-जैग इस तरह से फोल्ड अप रहता है रैंडमली, तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्लोबुलर। और ये जो इस तरह से खुला हुआ टाइप से है, थ्रेड लाइक मॉलिक्यूल जिसे हम लोग बोल सकते हैं, दैट इज व्हाट दिस इज फाइब्रस स्ट्रक्चर। ओके स्टूडेंट, अब आप गौर करो कि कोई भी प्रोटीन या तो इसमें रहेगा या तो इसमें रहेगा। किसी पर्टिकुलर पीएच वैल्यू और टेम्परेचर पर या अगर ग्लोबुलर फॉर्म में है तो उसका नेटिव स्टेट ग्लोबुलर होगा। अगर कोई और प्रोटीन है वो नॉर्मल पीएच वैल्यू और टेम्परेचर पर फाइब्रस फॉर्म में है तो वो फाइब्रस फॉर्म में रहेगा। लेकिन होता क्या है, नॉर्मल पीएच और टेम्परेचर पर वो नेटिव स्टेट में रहेगा, लेकिन जैसे हम लोग कोई फिजिकल चेंजेस लाए, यहां पर हम लोग बात करते हैं दो तरह से फिजिकल चेंजेस। ओके, फिजिकल चेंजेस हम लोगों ने लाया, क्या कर सकते हैं हम लोग फिजिकल चेंजेस में?
टेम्परेचर बदल दें, ये जो है टेम्परेचर जो है हम लोग बदल दिए, या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्वेंट एक्सचेंज कर दिए। सॉल्वेंट एक्सचेंज करने का मतलब कि अगर वो प्रोटीन वाटर में है तो वहां पर कोई और ऐसा सॉल्वेंट डाल दिए जो कि वाटर में मिसेबल है, या फिर कुछ और फिजिकल चेंजेस हम लोग किए, या फिर कुछ हम लोगों ने केमिकल चेंजेस कर दिया। केमिकल चेंजेस करने का मतलब होता है या तो एसिड हम लोगों ने ऐड कर दिया, या तो हम लोगों ने बेस कोई ऐड कर दिया, या तो कभी कभी हम लोग सॉल्ट भी ऐड करते हैं। तो ऐसा देखा जाता है। क्या देखा जाता है, अगर प्रोटीन मान लेते हैं एल्बुमिन है, अंडा है, तो अंडा जो है नेटिव स्टेट में किस फॉर्म में, ग्लोबुलर फॉर्म में। जैसे हम लोग अंडे का टेम्परेचर बदल देंगे, टेम्परेचर बढ़ा दिए, बॉयल कर दिए, तो अब जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन से अंडा जो है किस में कन्वर्ट हो जाता है, फाइब्रस में। तो यहां पर क्या हुआ कि यहां पर प्रोटीन का कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। क्या समझना, नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन में प्रोटीन का एक डिफिनिट कॉन्फ़िगरेशन था, कॉन्फ़िगरेशन से मेरा मतलब जा रहा है स्ट्रक्चर, और एक डिफिनिट कॉन्फ़िगरेशन में था तो उस प्रोटीन का एक डिफिनिट बायोलॉजिकल एक्टिविटी या प्रॉपर्टी भी रहा होगा। तो यहां हम क्या देखते हैं कि अगर सम फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस लाते हैं तो प्रोटीन अपना कॉन्फ़िगरेशन और बायोलॉजिकल एक्टिविटी दोनों बदल चुका होता है, या बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी लॉस कर दिया होता है। उसे ही दरअसल हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, यानी कि प्रोसेस दैट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन फिजिकल, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया, एज वेल एज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो गया। प्रोटीन पहले जो बायोलॉजिकल फंक्शन शो करता था, इन चेंजेस के बाद उसका बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो बदल गया, तो उसे ही हम लोग बोल देते हैं बच्चों डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। दो एग्जांपल एकदम क्लियर समझना, एग्जांपल बाद में बताने का था लेकिन पहले इसलिए बता रहा हूं यहां पर कि चीजें क्लियर होती चली जाएं। तो सबसे पहले एग वाला एग्जांपल तो आप लोग गौर कर रहे हो, एग में जो एल्बुमिन है, कच्चा अंडा जिसकी बात कर रहे हैं, वो एल्बुमिन ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। लेकिन जैसे हम लोग उस कच्चे अंडे को बॉयल करते हैं, यानी कि टेम्परेचर बदले तो फिजिकल चेंजेस किए कि नहीं किए, तो जैसे हम लोग बॉयल किए तो वो हो गया बॉइल्ड एग। बॉइल्ड एग तो करना जानते ही हो गए, अच्छा खासा आप लोग खाते पीते भी हो गए। तो वो बॉइल्ड एग जो है अब वो फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो चुका, तो वहां पर अंडे का बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह ये दोनों का दोनों चेंज हो चुका। तो यहां पर अंडा यानी कि एल्बुमिन का डीनेचुरेशन हो गया। डीनेचुरेशन रिवर्सिबल भी हो सकता है, इरिवर्सिबल भी हो सकता है। ये वैसे इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन की बात है। यहां पर जो अंडा का फिजिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी चेंज हुआ उसे हम लोग वापस नहीं कर सकते, यानी कि बॉइल्ड एग को दोबारा से कच्चे अंडा में तब्दील करा जा सकता है क्या, नहीं करा जा सकता है। इस वजह से इसे हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों, इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन। यहां पर क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है आप लोगों से कि जब हम लोग अंडे को बॉयल करते हैं तो वेयर द वाटर प्रेजेंट इन एग विल गोज, अंडा में जो पानी रहता है वो चला कहां जाता है। तो आप लोग कैसे जवाब दोगे, पहले अंडा यानी कि एल्बुमिन इस तरह से फोल्ड अप था, लेकिन जैसे डीनेचुरेशन हुआ तो ये जो चेन था ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ये अनफोल्ड हो जाता है, खुल गया, इस तरह से खुल गया। तो जैसे खुला तो सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा। तो पहले से जितना वाटर मॉलिक्यूल रहता है एल्बुमिन के इर्द गिर्द, वो सारा वाटर मॉलिक्यूल इस खुला हुआ पॉलीपेप्टाइड चेन से हाइड्रोजन बॉन्ड बना बना के जुड़ जाता है। तो दरअसल वो वाटर मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि बॉइल्ड एग में एवोपरेट हो गया, उसके ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन में है, कई जगह वो वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के उसी में चला गया, जिस वजह से अपने को वाटर मॉलिक्यूल दिखता नहीं है, यानी कि बॉयल एक सॉलिड सेमी सॉलिड टाइप का अपने को नजर आता है। ओके, और भी एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि दूध है, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग दूध गर्मी भी है फटवट गया तो उसे रसगुल्ला वगैरह आप लोग बनाते होंगे। अगर नहीं जानते होगे तो मेरा एक वीडियो आ रहा है, हाउ कैन वी प्रिपेयर सॉफ्ट एंड
डिलीशियस रसगुल्ला होममेड, तो उस वो वाला वीडियो प्लीज देखना आप लोग। तो यहाँ पर तो खैर हम लोग कुछ और कर रहे हैं कि जैसे कोई दूध हम लोग ले लिए, दूध में भी प्रोटीन है और उसमें हम लोग लेमन जूस ऐड किया। लेमन जूस कहने का मतलब एसिड, एसिड ऐड करना मतलब केमिकल चेंजेस किए। तो दूध में जैसे आप लोग स्लोली वो लेमन जूस ऐड करोगे तो देखना वो नीचे नीचे प्रेसिपिटेट होने चले जाता है। प्रेसिपिटेट होते चले गया, क्या प्रेसिपिटेट हो गया, वही पनीर या चीज जिसे आप लोग बोल देते हो। तो वो प्रोटीन ही नीचे बैठ जा रहा है, पानी जो है वो ऊपर रह गया। तो वो जो प्रोजा ऊपर या नीचे जो भी है, तो वो प्रोटीन जो वहां पर कन्वर्ट हो गया मिल्क का प्रोटीन पनीर या चीज में, तो उसे भी हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आप लोगों को पहले ही बताया था मैंने कि ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होता है, फाइब्रस प्रोटीन जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। इसीलिए गौर कर रहे थे, पहले जो मिल्क में प्रोटीन था दैट वन इज वाटर सॉल्युबल, इसलिए वो घुला हुआ था ग्लोबुलर प्रोटीन। लेकिन जैसे वो फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ यानी कि पनीर वगैरह में, देन इट विल बिकम्स वाटर इनसॉल्युबल, जिस वजह से वो पानी में घुलेगा नहीं और नीचे बैठ जाएगा। अंडे के साथ भी वही होता है, एल्बुमिन जो होता है कच्चा अंडा फिर भी पानी में घुल जाता है, ये एक तरह का कोलोइडल सॉल्यूशन बनाता है। लेकिन अगर बॉइल्ड एग है दैट वन विल बिकम्स वाटर इनसॉल्युबल। बॉइल्ड एग को लेकर आप लोग जिंदगी भर पानी में घोलते रहना, कभी घुलेगा क्या, बिल्कुल नहीं घुलेगा, यानी कि वो फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। और सच बताएं तो ऐसा समझाने के लिए बोल रहे हैं ग्लोबुलर फाइब्रस में कन्वर्ट हो गया, फाइब्रस फाइब्रस कन्वर्ट नहीं हुआ है, दरअसल वो खुल गया, पूरा चेन जो है वो अनकॉइल्ड जैसा हो गया। ओके, तो आपसे अगर पूछा जाए कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में होता क्या क्या है, यहां पर अगर आप लोगों से एक एक करके मैं पूछूं तो होता क्या है, तो जैसे ये अनकॉइल्ड होगा तो अनकॉइल्ड होने के बाद बताओ तो रेंडमाइजेशन बढ़ गया कि घट गया, पहले ज्यादा समेटा हुआ था कि बाद में ज्यादा समेटा हुआ है, पहले ज्यादा समेटा हुआ था बाद में तो फैल उल गया ना। तो रेंडमाइजेशन मतलब क्या होता है, एंट्रोपी। तो रेंडमाइजेशन बढ़ गया मतलब खुल खाल गया, तो एंट्रोपी बढ़ गया, यानी कि इस प्रोसेस के दौरान डेल एस पॉजिटिव होता है, मतलब एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीज इंक्रीज है, यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगा। और भी कुछ चीजें इसमें हम लोग जान सकते हैं। पूछा जाता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो हुआ वहां पर क्या प्रोटीन पूरी तरह से खुल खुल के टूट जाता है क्या, बिल्कुल नहीं। प्रोटीन में क्या था स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग इमेजिन करो, पहले अल्फा अमीनो एसिड सब आपस में जुड़ के प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाया, और बहुत सारा प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना के सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया, और उसके बाद फाइनली टर्सरी स्ट्रक्चर बनता है। तो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड का रोल नहीं है। तो जैसे हम लोग फिजिकल चेंजेस या केमिकल चेंजेस लाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड दरअसल डिस्टर्ब हो जाता है, और वही हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने के वजह से सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर बदल जाता है। लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में चूंकि पेप्टाइड बॉन्ड है वो नहीं टूटेगा, इस वजह से प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं आता है। पूछा जाएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के बाद क्या क्या होता है, तो आप लोग जवाब दोगे प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन सेम, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर बदल जाता है। ओके स्टूडेंट, अब आपसे पूछा जाएगा डीनेचुरेशन के बाद बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी रहेगा कि लॉस हो जाता है, फिजिकल प्रॉपर्टी वही कि अलग, वही अलग हो जाता है कि पहले जो अंडा लिक्विड था अब सॉलिड हुआ कि नहीं हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाता है। प्रोटीन जो होता है इसका डीनेचुरेशन रिवर्सिबल के इरिवर्सिबल, तो इरिवर्सिबल भी हो सकता है रिवर्सिबल भी हो सकता है। यहां पर जो मैंने एग्जांपल आप लोगों को दिया ये इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन का एग्जांपल था, जिसमें कि दूध जैसे फूट गया, दूध फूट नहीं गया मतलब वो पनीर जो अलग हो गया उसे दोबारा से क्या हम लोग मिल्क में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये इरिवर्सिबल डीनेचुरेशन है। रिवर्सिबल डीनेचुरेशन भी हो सकता है, वो आप लोग सोच के मुझे बताना या कमेंट बॉक्स में लिखना, या फिर आप लोग लिखो, कहीं नहीं लिखो कॉपी में तो जरूर लिख लेना। ओके स्टूडेंट, अब इन चीजों को हम लोग एक एक करके लिख लेते हैं। आप लोग हेडिंग देके लिखो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसमें लिखो नीचे एट नॉर्मल पीएच वैल्यू एंड टेम्परेचर, एट नॉर्मल पीएच वैल्यू एंड टेम्परेचर each protein have a definite tertiary structure, each protein have a definite tertiary structure, ब्रैकेट में लिखना either fibrous or globular, either fibrous or globular, ब्रैकेट बंद करो, which is called native state of protein, which is called native state of protein where the protein have definite configuration and biological properties, where the protein have definite configuration and biological properties। इतना लिखने के बाद नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो when we bring some chemical changes, when we bring some physical or chemical changes
when we bring some physical or chemical changes, then the hydrogen bonds present in secondary and tertiary structure of protein is disturbed and can broken due to which the whole structure of protein uncoiled to give uncoiled and the protein changes its configuration and biological properties. अब लाइन चेंज करके इन्वर्टेड फॉर्म लिखना, this process that bring changes in physical as well as biological property of the protein is called denaturation of protein. Okay, यहां पर इसी पॉइंट चेंज नहीं करना. Here we make physical changes, बेबी डॉट करके लिखना. Here we make physical changes like उसके नीचे ग्रैंड बेबी डॉट करके लिखो. टेम्परेचर में चेंज, उसकी के नीचे दूसरा ग्रैंड बेबी डॉट में लिखना. Some solvent that is soluble in water is added. उसके नीचे और बेबी डॉट ग्रैंड बेबी डॉट करके लिखो. Some other denaturing agent उसे बोलते हैं. Some other denaturing agent will added, etc. उसी तरह से दूसरा डॉट देके लिखना. When we make some chemical changes like नीचे ग्रैंड बेबी डॉट करके acid will added, उसके नीचे base will added, salt will added, etc. ठीक है. अब नीचे पॉइंट करके लिखना. After denaturation of protein, the primary structure remains same, full stop. Only secondary and tertiary structure of protein will changes. वहां पर आप लोग ये फिगर ड्रॉ कर लेना. ऐसे था डिनेचुरेशन के बाद ऐसे, और अगर दोबारा से ऐसे हो जाए तो उसे बच्चों हम लोग क्या नाम देंगे? रीनेचुरेशन. ओके, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ओके, ये फिगर ड्रॉ करो वहां पर. ये फिगर ड्रॉ करने के बाद आप लोग नीचे पॉइंट करके लिखना. After denaturation, the protein lost its biological activity. Next point देख लिखना. After denaturation, entropy of system increases. और वहां पर आप लोग ये दो बात लिख लो. del S बराबर पॉजिटिव और S बराबर S increases after denaturation. ओके, इतना लिखने के बाद फिर से नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो. The process of denaturation may be reversible or irreversible. अब नीचे एग्जाम्पल देके लिखो. Example of some irreversible denaturation are नीचे पॉइंट देके लिखना. When we boil egg, then globular protein of egg bracket में लिखना albumin, convert into fibrous protein and it will become solidified. दूसरा पॉइंट देके लिखना. When we add lemon juice in milk, then after denaturation the protein of milk converted into cheese. या स्लैश देके लिखना पनीर. चीज या पनीर भी इंग्लिश वर्ड हिंदी वर्ड एक ही होता है. ओके स्टूडेंट, अब यहीं पर लिखो आप लोग. In case of reversible denaturation, when the disruptive agent is removed, यानी कि जिसके डालने से denaturation हुआ था, when the disruptive agent is removed, then the protein regain its original
configuration and biological property which is called renaturation. Configuration and biological property which is called renaturation of protein. यहाँ पर लिखो एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल डीनेचुरेशन, ठीक है। और इसके लिए जगह छोड़ दो, ये आप लोगों को लिख के लाना है। और उसी के नीचे एक क्वेश्चन और लिख लो, वेयर डज वाटर गो व्हेन द एग बॉयल, व्हेन द एग बॉयल, जो अंडा बॉयल करते हैं कहाँ जाता है पानी, वो तो हमने बताया, इसे आप लोग अपने भाषा में लिख लेना। तो बच्चों आज के लेक्चर में प्रोटीन कंप्लीट हुआ और अगले लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लिक एसिड, जो कि फ्रेश होगा, इसको प्रोटीन से कोई लेना देना नहीं होगा। तो उन लेक्चर्स को भी शुरू से के लास्ट तक देखो और नोट डाउन जरूर करो, क्योंकि आप लोग भी मानते होंगे जब आप लोग पढ़ने के बाद कॉपी में नोट डाउन करते होंगे तो चीजें क्लियर हो जाती होंगी। तो ये काम जरूर से जरूर करो और नोट की हुई कॉपी रहेगी, तभी तो आप लोग भविष्य में या एग्जाम में पढ़ के जाओगे। ये बार बार 50 घंटा सैकड़ों घंटा का क्या वीडियो देख पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करो और अच्छा काम करो। ओके स्टूडेंट्स।